नमस्कार दोस्तों आज मैं उस रोग के बारे में बताता हूँ जहाँ तक आपका ध्यान नहीं जाता। दोस्तों वो रोग है टीबी रोग। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे लोग टीबी रोग से मरते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा रोग है। टीबी रोग के बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन दोस्तों टीबी रोग होता क्यों है? दोस्तों वैसे तो हमारे शरीर में कोई भी रोग तभी होता है जब हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती है, तब हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ही मजबूत करनी चाहिए। हमें जहाँ तक संभव हो हमें हमारे शरीर के लिए सोच समझ कर ही जिसका भी सेवन करो, सब सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों आज मैं यह वीडियो टीबी रोग का रामबाण इलाज के संदर्भ से, यानी इसके उद्देश्य से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में जो भी उपाय बताऊंगा, अगर यह उपाय आप करोगे तो आपको दोस्तों 100% आपको फायदा होगा और टीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों टीबी रोग को हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, और टीबी का पूरा नाम है दोस्तों, टीबी इंग्लिश में है और टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया गंदे पानी में या फिर धूल के कणों में होता है, और धूल के कणों से यह बैक्टीरिया सब्जियों के साथ हमारे घरों में आ जाता है, या फिर गंदे पानी से भी यह बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। क्योंकि गंदे पानी में कभी या फिर हाथ धोने से या फिर गंदे पानी पीने से, वैसे तो गंदा पानी कोई पीता नहीं है, लेकिन अच्छे पानी में गंदा पानी भी मिल जाता है, तब हमें पता नहीं चलता कि ये अच्छा पानी है या गंदा पानी, इसमें बैक्टीरिया है या नहीं है, इसका कोई पता नहीं चलता है। हम अपन पी जाते हैं कि अच्छा पानी समझकर। इसलिए दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। यह हमारे शरीर में टीबी रोग उत्पन्न कैसे करता है वो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों यह टीबी रोग मैंने बताया था आपको कि धूल के कणों से फैलता है, या फिर गंदे पानी से फैलता है, या फिर कोई टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उसके खांसने से, उसके नाक से, मुंह से जो भी बूंदें पड़ती हैं उसमें यह बैक्टीरिया पाया जाता है, और वही बैक्टीरिया हवा में मिल जाता है, और वही श्वास कोई व्यक्ति लेता है तो उसके अंदर भी वह बैक्टीरिया चल जाता है। वैसे तो हमारे शरीर में किसी भी अंग में यह टीबी रोग हो सकता है, लेकिन विशेषतर टीबी रोग फेफड़ों में होता है। 85% रोग, यह टीबी रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। 15% रोग अन्य अंगों में होता है। अन्य अंग में हमारे शरीर के सभी अंग आ गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ टीबी रोग का इलाज, लेकिन मैं सीधा ही इलाज नहीं बताऊंगा। यह हमारे शरीर में टीबी रोग होता कैसे है पूरा क्रम से बताता हूँ। गंदे पानी से, धूल के कणों से, या फिर किसी के खांसने से, टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खांसने से किसी अन्य व्यक्ति यानी कि सामान्य व्यक्ति में यह बैक्टीरिया पहुंचता है। यह बैक्टीरिया पहुंचने के बाद में यह फेफड़ा में जाता है। फेफड़ों में जाते ही यह अपने कोशिका को विभाजित करना शुरू हो जाता है, यानी कि यह बैक्टीरिया संख्या में बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बढ़ता है तो हमारे ब्रेन को यह पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई घातक बैक्टीरिया आया है, और यह तो उसी समय हमारे शरीर में अलग एक एंजाइम उत्सर्जित होता है, और वो इस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, घेर लेता है, इनको पकड़ लेता है, बैक्टीरिया को आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर वो मजबूत से पकड़ लेता है और उनको मार देता है तो हम बीमार नहीं होते हैं। अगर अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में कम है, तो फिर वो ट्रैप करने के बाद वो उन बैक्टीरिया से हार जाता है, और वो निकल कर उन जो ट्रैप करता है उसी को मार देता है यह बैक्टीरिया, और फिर बाद में फिर से अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है। संख्या को बढ़ाते हुए हमारे
फेफड़ों में जहाँ पर यह इकट्ठे होते हैं वहाँ पर यह क्लॉट्स उत्पन्न कर देता है, छेद उत्पन्न कर देता है। क्षय का अर्थ ही सड़ना होता है, यानी कि यह अपने शरीर के जिस भी अंग में होता है उसको धीरे धीरे सड़ा गला देता है। और अगर समय पर सचेत नहीं हुए तो इससे धीरे धीरे हमारी व्यक्ति की यानी कि टीबी से पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी 3 सप्ताह से ज़्यादा तक खांसी लगातार रहती है, या फिर खांसी के साथ में रक्त आ रहा है, या फिर अपना वजन कम हो रहा है, या फिर भूख कम लग रही है, तो दोस्तों आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और इनका पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह लक्षण टीबी के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपके शरीर में हैं तो आप टीबी के मरीज हो और आपको टीबी का इलाज कराना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा रामबाण इलाज। अगर आप इस नुस्खों को अपनाओगे तो 1 महीने में आपको चमत्कारिक फायदा होगा, और यह सत्य है, चमत्कारिक फायदा होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी उपाय लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए जो भी व्यक्ति टीबी से पीड़ित हैं वो व्यक्ति यह उपाय एक बार करके जरूर देखिए। अगर शरीर में कुछ फायदा हो जाए तो फिर आप वो इलाज करते रहिए, शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा, टीबी रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इलाज क्या करना है। इलाज में दोस्तों सबसे पहले मैं गौमूत्र बचाता हूँ। दोस्तों गौमूत्र, आपको नित्य दिन गौमूत्र का सेवन करना है। गौमूत्र, प्योर गौमूत्र, यानी कि आप जर्सी गाय का गौमूत्र नहीं पीना चाहिए। आपको देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय का मूत्र ही पीना चाहिए नित्य, या फिर दिन में 2 बार पी सकते हो। दिन में अगर 2 बार पियोगे तो भी 1 महीने में आपको बहुत ही चमत्कारी फायदा होगा और टीबी रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि गौमूत्र पीने के लिए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है, गाय का मूत्र को पिया जाता है। दोस्तों ये सही बात है, गाय के मूत्र को पिया जाता है और इससे टीबी रोग 100% दूर हो जाता है। लेकिन इसको कैसे क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। हमें 8 परत कपड़ा लेना है और 8 परत में गौमूत्र को छानना है और थोड़ा गर्म करना है। गुनगुना गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं करना, गुनगुना थोड़ा गर्म करना है। फिर सिर्फ आपको कितना पीना है, 50 ग्राम के लगभग पीना, ज़्यादा भी नहीं पीना। 50 ग्राम पी लोगे और ऐसा महीने में, यानी कि 1 महीना तक पियोगे और दिन में दो बार, यानी कि एक सुबह या फिर शाम, सुबह और शाम दोनों समय आपको गौमूत्र पीना है। इससे आपको चमत्कारिक फायदा होगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस गाय का आप मूत्र शोधन कर रहे हो, यानी कि 8 परतों में उस गाय का मूत्र छान रहे हो, वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक हो सके वो कम उम्र की होनी चाहिए, वो ज़्यादा लाभकारी होती हैं। और गर्भवती गाय का मूत्र हमें नहीं पीना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गया मूत्र का उपयोग कैसे करते हैं, पूरा बता दिया आपको मैंने। अब बताता हूँ मैं अगला प्रयोग दोस्तों, कि टीबी रोगी को प्रतिदिन 1 किलो अंगूर का सेवन करना चाहिए। 1 किलो अंगूर का सेवन पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हो। अगर आप 1 किलो अंगूर का सेवन नहीं करते हो तो आधे किलो काफ़ी होता है। आप आधे किलो अंगूर का सेवन करोगे तो भी पर्याप्त मात्रा में है ये भी। और टीबी रोगी को 5 खजूर दूध के साथ प्रतिदिन दिन में 4 बार लेना चाहिए, यानी कि एक बार में 5 लेना चाहिए, यानी कि दिन में 4 बार लेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो दिन में 20 खजूर दूध के साथ टीबी रोगी को लेना बहुत ही जरूरी है। और अगला प्रयोग बताता हूँ आपको मैं, यानी इलाज बताता हूँ आपको तुलसी पत्ते से।
कि आप प्रतिदिन 15 तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा और एक नींबू का रस, नींबू के रस में इन सब चीज़ को मिलाकर आप लोगे। इस प्रकार प्रयोग करोगे, दिन में 2 बार ये चीज़ लोगे तो 1 महीने में आप स्वस्थ हो जाएंगे और टीबी से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो भी मैंने आपको नुस्खे बताए हैं वो आप अच्छी तरह से उपयोग में लाओगे और जो मैंने आपको बताया उस नियमों का पालन करोगे तो दोस्तों आप टीबी रोग से राहत आपको मिलने वाली है और आप बिल्कुल ही स्वस्थ होने वाले हो। अभी आपको बता देता हूँ मैं आपके खान पान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको क्या खाना चाहिए, सबसे पहले तो क्या खाना चाहिए वो बता देता हूँ आपको मैं। आपको हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए, दूध, पनीर, ये चीज़ खानी चाहिए। और आपको सब्जियाँ कैसे खानी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था धूल के कणों के साथ में आता है माइकोबैक्टीरिया आता है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का बैक्टीरिया आता है सब्जियों के साथ में, क्योंकि धूल के कणों के साथ में आता है तो सब्जियां भी धूल में ही उगती हैं, इसलिए सब्जियों के साथ भी आ सकता है। इसलिए सब्जियों को अच्छी तरह से आप नमक के पानी में धोने के बाद में बनाओ तो वो आपके लिए सही है, और क्योंकि उसमें टीबी के बैक्टीरिया की संभावना रहती है। फल फ्रूट खा सकते हो आप, फल फ्रूट को भी इसी तरह से अच्छी तरह से धोने के बाद में फल फ्रूट को खाना चाहिए। और सब्जियां आप खा सकते हो लेकिन आप बैंगन आपको नहीं खाना है, बैंगन टीबी रोगी को नहीं खाना है, यह हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए इनको त्याग करना है। ठीक है, अब क्या क्या नहीं खाना है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको विमल, गुटखा, मिराज, सिगरेट, बीड़ी, शराब, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। वैसे तो टीबी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, यानी क्षय में सड़ना, शरीर को सड़ाना, और हम अपन वैसे इस बैक्टीरिया से सड़ रहे हैं, टीबी रोगी हैं हम, और बाहर से हम फिर से हम ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करेंगे वो भी सड़ाने वाली है। तो दोस्तों यह रोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है और अपनी मौत भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको यह उपाय करना है, 1 महीने तक करना है, आपको बहुत ही फायदा होगा और 100% आपको टीबी रोग से राहत मिलेगी। टीबी रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको यह उपाय करके देखना है। दोस्तों बहुत सारे बोलते हैं कि टीबी रोग से वजन कम होता है। दोस्तों वजन कम होता क्यों? क्योंकि भूख लगती ही नहीं है, खाना खाते ही नहीं है, खाना कम खाते हैं, इसलिए धीरे धीरे वजन कम होता है। और दूसरा कारण है अंदर क्लॉट्स पड़ते हैं, यानी कि अंदर छेद होते हैं, उससे भी वजन कम हो जाता है। इसलिए आपको टीबी रोगी को ये उपाय करना है। तुलसी के पत्ते खा सकते हैं और आपको नीम के पत्ते आपको खाना चाहिए, टीबी रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। भी दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। दोस्तों मैं विशेष तौर पर ये बोलता हूँ आपको, आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो या ना करो, उससे कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको ये उपाय करके देखना है। और आपको टीबी रोग में अगर कुछ भी थोड़ा भी आपको परिवर्तन आए, यानी कि थोड़ा से भी आपको आराम मिले, तब फिर बाद में इस वीडियो को आप ढूंढ कर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगे कि यह सही नहीं है तब आपको अनलाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ फायदा हो जाए तो फिर आप इस वीडियो को ढूंढकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों एक चीज़ तो भूल गया वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये करने के साथ साथ आपको योगासन भी बता देता हूँ। क्षय रोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि योगासन करोगे तो आपके शरीर में सभी नाड़ियाँ शुद्ध होगी और उससे हार्मोन्स का उत्सर्जन सही ढंग से होगा। इसलिए अपने शरीर से अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी रस उत्सर्जित होना चाहिए वो अगर समय पर हो तो हमारे शरीर के बैक्टीरिया वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे कम होता है या फिर उत्सर्जित होता ही नहीं है तो फिर वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो बैक्टीरिया में शरीर
शरीर में ज़्यादा फैल जाता है। इसलिए आपको करना चाहिए शीर्षासन, सर्वांगासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन। ये आसन आप करोगे तो उससे हमारे अंतःस्त्रीय ग्रंथियाँ अच्छी तरह से काम करने लगेगी और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी आप में, और जल्दी ही आप टीबी रोग से राहत मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आप ये आपके मन में ये प्रश्न है कि ये आसन करता है कैसे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यह आसन करने के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, और प्लेलिस्ट में योग और प्राणायाम नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप ढूंढिए, ये सभी आसन आपको मिल जाएंगे और वहाँ से देखकर आप कर सकते हैं दोस्तों। या फिर प्लेलिस्ट में नहीं जाओ तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियो की लिंक डाल रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगला वीडियो में बनूंगा बुखार पर, और बुखार का रामबाण इलाज क्या है, घरेलू इलाज बताऊंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।